अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और आप खैर आफियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 1.1 की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का आज हम पार्ट 1 करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आज इसे ही करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 फिर आगे जाएंगे हम। तो पार्ट 1 को करने से पहले कबल हम देख लेते हैं यूनियन, और हमने इसमें इंटरसेक्शन लेना है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सीख लेते हैं। पहले देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। तो यहाँ में मेरा ख्याल नहीं दिखाया हुआ, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो यूनियन का साइन आता है वो हमारा आता है यू से, छोटा यू जिसे हम कहते हैं। यूनियन का साइन हमारा आएगा छोटे यू से, ठीक है। और इंटरसेक्शन का साइन आएगा हमारा इससे उल्ट। ये इंटरसेक्शन का, ये यूनियन का। UNION, ये यूनियन का। और वो वाला इंटरसेक्शन INTERSTION, ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया हमारे पास। ये यूनियन का ये था, ये इंटरसेक्शन का था। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जैसे सेट तो हमने पहले पढ़ लिया है, वो उसके लिए आप 1.1 देख लें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसको करने से कबल 1.2 को हम यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सीख लेते हैं। अगर सेट ए में मैं बिलफर्ज करता हूँ 1, 2 और 3 ये है, तो सेट ए को मैं ये कह दूँगा और कोमा डाल के सेट बी अगर मैं लिखूँ तो मैं इससे लिख देता हूँ 4, 5, 6, 4, 5 और 6। ये हमारे पास सेट बी आ गया। तो हम डालेंगे ए, यूनियन का साइन छोटा यू, साथ बी, ये यूनियन का साइन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट। सेट हमेशा ब्रैकेट्स में आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ब्रैकेट यूनियन में आसान तरीका है, पहले जो बड़ी आपके पास होती है ना सेट, बड़ा सेट, उसकी वैल्यू लिख लिया करें। जैसे ये मैं दोनों का बराबर ही है, तो पहले ए की वैल्यू लिख लेता हूँ 1, 2 और 3। अब मैंने देखना है 4 मैंने पहले कहीं लिखा है, नहीं लिखा तो लिख दूंगा। 5 मैंने पहले कहीं लिखा है, नहीं लिखा तो मैं लिख दूंगा। 6 मैंने पहले कहीं लिखा है, नहीं लिखा तो अब मैं 6 भी लिख दूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया। तो अब मैं अगर ए की वैल्यू करूं, ए इज इक्वल टू कर दूं 1, 2 एंड 3, इसका यूनियन लूं बी के साथ, बी की वैल्यू मैं कर दूं 1, 3 और 5। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आएगा, एक सेट की वैल्यू लिख लेनी हमने पहले 1, 2, 3, 1 पहले आ गया, 3 पहले आ गया, 5 रह गया, 5 लिख लेते हैं। ए यूनियन बी 1, 2, 3, 5। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन लें किसी भी सेट का किसी भी सेट के साथ, तो पहले हमारे पास वो वैल्यूज़ आती हैं जो दोनों में मौजूद होती हैं, लेकिन वैल्यू हम डबल नहीं लिखते, ठीक है। ए का बी के साथ यूनियन लेना आ गया। अगर यहाँ एक्स आ जाए, यहाँ जेड आ जाए, यहाँ पी आ जाए, या क्यू आ जाए, तो कुछ भी आ जाए, इस सेट के नेम है, कुछ भी आ जाए, यूनियन का तरीका सेम होगा। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू छोटा सा, बी इज इक्वल टू आएगा, अगर मैं ए की वैल्यू लिखूँ, मैंने ये ऐसे ही
रिजेक्ट कर दिया ए की वैल्यू, यही ले लेता हूँ मैं, ये और ये। ए की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3, इसका यूनियन लूँ। बी की वैल्यू 4 5 6, ये नहीं कि वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं आपको उसी से लेके दिखा रहा हूँ। तो 4 5 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, पहले हमने देखना, इसमें ये हमने देखना होता है जो वैल्यू दोनों में मौजूद हो, उसमें तो ये नहीं देखते थे जो दोनों में मौजूद हो, तो इसमें हमने कॉमन देखनी है जो दोनों में मौजूद हो। 1 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं मौजूद, 2 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं मौजूद, 3 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं मौजूद, 4 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं मौजूद, 5 भी 6 भी, यही हिसाब है। तो हमारा खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अब ए की वैल्यू लूँ, यही वाली 1 2 3 और 1 2 3, इसे हम खाली सेट करते हैं, साइड में ब्रैकेट, दरमियान में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बी की वैल्यू मैं लूँ 1 3 एंड 5, 1 3 5, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। तो ए इंटरसेक्शन का साइन बी इज इक्वल टू जो दोनों में मौजूद हो वो लिखना है। 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, ये 1 मौजूद है, ये भी मौजूद है, 1 कोमा 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है नहीं, 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। तो 1 एंड 3 इसका हमारा जवाब आ जाएगा। इंटरसेक्शन जो दोनों में मौजूद हो, और यूनियन जो दोनों की वैल्यूज़ लिख देनी, लेकिन डबल नहीं लिखनी, ठीक है, 2 बार नहीं लिखनी। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वेरीफाई हमने करना है, ये अगला पार्ट निकला है। वेरीफाई हमने करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एक अगर बी के साथ यूनियन लें वो बराबर हो बी का यूनियन लें ए के साथ, ये करना है। और अगर ए का इंटरसेक्शन लें बी के साथ वो बराबर हो बी का इंटरसेक्शन लें ए के साथ उसके, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास एक ये है और बी की वैल्यू एक ये है, एक ये की वैल्यू है, एक बी की ये है। तो पहले इस वैल्यू को लेंगे और इससे हल करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर लाएंगे, फिर ये वैल्यू लेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर लाएंगे। तो ये पहला है मेरे पास, ये पहली वैल्यू इसका पहला, ठीक है। ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, ये ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं आप देख लें। तो पहला हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है जो लेफ्ट साइड पे हो, जो राइट साइड पे हो वो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, इनका यूनियन लिया तो पहले पूरी लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कहा था बड़ी वाली वैल्यू लिख लेनी, ये बड़ी वाली वैल्यू आ गई। 7 पहले भी लिख लिया है, बड़ी वाली ये देखें 10 तक हमने पहले किया था। अब देखें 7 ये मौजूद है, 8 मौजूद है, 9 मौजूद है, 10 मौजूद है, 11 और 12 कहीं नहीं मौजूद। तो 11 और 12 लेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास 1 से 12 तक आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड थी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 से 12 तक। राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, तो पहले बी की वैल्यू पुट कर ली, बी यूनियन ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू यूनियन लेंगे ए की वैल्यू के साथ, बी यूनियन ए। ये देखें पहले बड़ा कौन सा है आपके साथ, ये बड़ा सेट है, बड़े सेट की पहले लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गई। 7 पहले लिख लिया, अब नहीं आएगा, 8 लिख लिया, 9 लिख लिया, 10 लिख लिया, 11 12 रह गया, वो अब आ जाएगा 11 12, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड का जवाब क्या आ गया हमारे पास, 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का भी 1 से लेके 12 तक। तो थर्ड प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने अब ये पहले इसके साथ इससे सोल्व कर लिया, अब इसके साथ हम इससे सोल्व करेंगे, पहले के साथ बी को, ये पहले के साथ बी को। ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो इस साइड पे हो उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जो इस पे हो राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा ए की वैल्यू पुट की, फिर बी की वैल्यू पुट की। अब कॉमन देख लेते हैं, 1 यहाँ मौजूद है कहीं,
नहीं, 2 मौजूद है नहीं, 3 मौजूद है नहीं, 5 6 कहीं नहीं, 4 कहीं नहीं, 7 8 9 10 7 8 9 10 यहाँ मौजूद है, वो आ जाएगा। 11 12 यहाँ नहीं मौजूद। 7 8 9 10 हमारा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आएगा। राइट हैंड साइड ले ली, बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। 7 यहाँ मौजूद है कहीं, मौजूद है, ये 7 और ये 7, 8 ये 8 ये 8, 9 10 ये 9 10, 11 12 कहीं नहीं है, तो 7 8 9 10 ये हमारा राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का 7 8 9 10, राइट हैंड साइड का 7 8 9 10। तो हमारा प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने इस वैल्यू से इसका जवाब भी प्रूफ कर दिया, इसका भी प्रूफ कर दिया। अब हम इस वैल्यू से इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो देखते हैं। फिर इसकी वैल्यू है ये, और ये 1 से लेके 15 तक, डॉट का मतलब आगे जा रहे हैं 15 तक, और ये है 6 से लेके 20 तक, 6 से लेके 20 तक नहीं, 6 8 10 11 12 14 11 12 नहीं मतलब 12 14 16 18 और 20, जिन्हें हम कहते हैं इवन नंबर, ये वो हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। ये देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से लेके 15 तक ए की वैल्यू, यूनियन लेंगे बी की वैल्यू के साथ, बी की वैल्यू ये है। यूनियन में आपको मैं कहा था पहले बड़ी वैल्यू लिख लें, ये 15 तक बड़ी वैल्यू आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखें आप 6 आपने पहले भी लिख लिया, 8 भी लिख लिया, 10 भी लिख लिया, और 12 भी लिख लिया, 14 भी लिख लिया, ये 14 ये 14, 16 हमने कहीं नहीं लिखा, 16 लिख देंगे, 18 कहीं नहीं लिखा, 18 और 20। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1 से लेके 1 to 10 तक, फिर 11 12 13 14 15 16 18 और 20, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन है, तो बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर ए की कर दी। पहले आपको कहा था बड़ी वैल्यू लिख लें, 1 से लेके 15 तक, ये लिख ली। उसके बाद देखें 6 हमने पहले भी लिख लिया, ये 1 से 15 तक ये वाली वैल्यू लिख ली बड़ी वैल्यू, फिर 6 8 ये देखें 6 8 लिख लिया, ये 6 ये 8 10 ये लिख लिया, 12 लिख लिया, उसके बाद 12 14 ये लिख लिया, 16 कहीं नहीं लिखा, 18 कहीं नहीं लिखा, 20 कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं नज़र आएगा, तो 16 18 20 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लाइन लगाई, आपने नहीं लगानी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 1 से लेके, ये आप मैच कर सकते हैं, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा इसके ज़रिए हमने इसे भी प्रूफ कर दिया है, इसके ज़रिए इसे प्रूफ कर दिया है। अब हम इसके ज़रिए इसे प्रूफ करेंगे बी को। बी हमारे पास है, बी पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ए की ये है, बी की ये है, तो बी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी पहले ये वाली साइड जिसे हम कहते हैं, तो ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर बी की कर दी। तो इंटरसेक्शन में आपने ऐसे नहीं करना कि पहले बड़े वाली की लिख ली, इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखना है जो दोनों में मौजूद हो। तो देखें 1 यहाँ पे कहीं पे मौजूद है, दूसरी वैल्यू में नहीं, 2 मौजूद है नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 देखें 6 मौजूद है। उसके बाद 8 मौजूद है, 6 लिख लिया, 8 मौजूद है, 8 लिख लिया, 10 मौजूद है, 10 लिख लिया, 12 मौजूद है, 12 लिख लिया, 14 मौजूद है, 14 लिख लिया, बस 14। उसके बाद 15 कहीं नहीं मौजूद। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी, 6 से 10 12 14। तो राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन है, तो बी की वैल्यू पुट कर दी पहले, फिर ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 6 देखें यहाँ कहीं मौजूद है, ये 6 मौजूद है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 8 देखें ये मौजूद है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 भी मौजूद है, 12 ये मौजूद है, 14 कहीं नहीं मौजूद, 18 20 कहीं नहीं मौजूद, ठीक है। राइट हैंड साइड 6 से 10 12 14, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप देख सकते हैं सेम है, 6 से 10 12 14 6 से 10 12 14। तो हमारा इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई मसला हो इस सवाल के मुतालिक तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।